को पढ़ना है सर्कुलर मोशन और पढ़ना है, ठीक है, सर्कुलर मोशन पढ़ना है और साथ ही साथ जो है हम लोगों को सरल लोलक पढ़ना है। पहले चलो सरल लोलक हम लोग पढ़ लेते हैं। सिंपल पेंडुलम हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, सरल लोलक। वैसे जो सीरियल से आपकी किताब में है तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण के साथ में ही दिया गया है, टॉपिक जो है गुरुत्वाकर्षण के साथ में है। वैसे ये जो है तरंग पढ़ने के पहले इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए सरल लोलक पढ़ना तो सभी चीज है आप लोगों को, ठीक है। सरल लोलक क्या है पहले तो ये समझिए। सरल लोलक को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का बच्चों मतलब होता है सरल लोलक। तो देखो सरल लोलक क्या है, जैसे मान लो, ध्यान से समझना, ये कोई दृढ़ आधार है, ये कोई दृढ़ आधार है, यहां दृढ़ आधार से कोई धागा, कोई एक डोरी बंधी है, इस दृढ़ आधार से कोई एक डोरी यहां पर अटैच की गई है और डोरी के दूसरे सिरे से एक वस्तु लटका दिया गया है। इस वस्तु को कहते हैं भारी बिंदुवत द्रव्यमान। इसको क्या बोलते हैं? इसको भारी बिंदुवत द्रव्यमान कहते हैं। ये हैवी पॉइंट मास होता है और ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं सरल लोलक। किसी धागे से बांध करके बच्चों किसी वस्तु को लटकाया गया है, सिंपली इसी को बोलते हैं सरल लोलक। लेकिन इसकी जो परिभाषा है वो ये है, जब किसी भारी बिंदुवत द्रव्यमान को, ये देखो भारी बिंदुवत द्रव्यमान है, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जब किसी भारी बिंदुवत द्रव्यमान को, भारी बिंदुवत द्रव्यमान को किसी भारहीन लंबाई में न बढ़ने वाली, वह पूर्ण लचकदार डोरी से, डोरी से बांधकर लटका दिया जाए तो यह समायोजन सरल लोलक कहलाता है। तो यह समायोजन सरल लोलक कहलाता है। ऐसा जो समायोजन है उसे क्या कहते हैं? सरल लोलक कहते हैं। जब किसी भारी बिंदुवत द्रव्यमान को, देखिए ध्यान से, जब किसी भारी बिंदुवत द्रव्यमान को किसी भारहीन डोरी, किसी भारहीन लंबाई में ना बढ़ने वाली, मतलब इसकी लंबाई बढ़ेगी नहीं, इसको बांधने से, इस वस्तु को लटकाने से इसकी लंबाई में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, तो लंबाई में ना बढ़ने वाली वह पूर्ण लचकदार डोरी। ये डोरी कैसी है? ये पूर्ण लचकदार डोरी है। ये डोरी से बांध करके अगर लटका दिया जाए, डोरी से बांध कर किसी दृढ़ आधार से लटका दिया जाए तो ऐसी व्यवस्था को सरल लोलक कहते हैं। सागर त्रिपाठी, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर के परिभाषा पहले तो लिख लो सभी लोग, सरल लोलक क्या है? व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? जब किसी भारी बिंदुवत द्रव्यमान को किसी एक ऐसी डोरी से बांध करके लटकाया जा रहा है जो डोरी भारहीन है, बहुत हल्की है और लंबाई में ना खींचने वाली, ऐसा नहीं उस वस्तु को लटकाने से उसकी लंबाई बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं है, लंबाई में ना बढ़ने वाली और पूर्णतया लचकदार डोरी से बांधकर
किसी दृढ़ आधार से लटका दिया जाए तो ऐसी व्यवस्था का नाम सरल लोलक है। ये सरल लोलक की डेफिनेशन लिख लीजिए सभी लोग। सरल लोलक की परिभाषा, ये बच्चों है दृढ़ आधार, ये दृढ़ आधार से बंधा है धागा और इससे बच्चों इस भारी बिंदु द्रव्यमान को लटकाया गया है, तो ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं सरल लोलक। और जहां से दृढ़ आधार के जिस बिंदु से डोरी बंधी है उस बिंदु को कहते हैं निलंबन बिंदु। इस बिंदु का क्या नाम है? ये जो बिंदु है इसको निलंबन बिंदु कहते हैं। तो दृढ़ आधार के, दृढ़ आधार दृढ़ आधार के जिस बिंदु से दृढ़ आधार के जिस बिंदु से दृढ़ आधार के जिस बिंदु से डोरी बंधी होती है, डोरी बंधी होती है, दृढ़ आधार के जिस बिंदु से डोरी बंधी होती है उसे कहते हैं, आंसर लिख लो, निलंबन बिंदु। उसे कहते हैं निलंबन बिंदु, उसे निलंबन बिंदु कहते हैं। दृढ़ आधार के जिस बिंदु से, ध्यान दें, दृढ़ आधार के, ये दृढ़ आधार है कि जिस बिंदु से डोरी बंधी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे निलंबन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को निलंबन बिंदु, इसे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहा जाता है, इसे निलंबन बिंदु कहते हैं। और भारी बिंदु द्रव्यमान, ये जो भारी बिंदु द्रव्यमान की बात परिभाषा में बोला गया है, भारी बिंदुवत द्रव्यमान, भारी बिंदुवत द्रव्यमान, भारी बिंदुवत द्रव्यमान को, भारी बिंदुवत द्रव्यमान को कहते हैं गोलक। भारी बिंदुवत द्रव्यमान को कहते हैं गोलक। क्या बोलते हैं? गोलक कहते हैं। भारी बिंदुवत द्रव्यमान को गोलक कहते हैं, ठीक है, गोलक कहते हैं। और ये बच्चों गोलक का गुरुत्व केंद्र होता है, इसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसे गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। और इसे बच्चों, इसे निलंबन बिंदु कहते हैं, इसे निलंबन बिंदु। अच्छे से पढ़ लीजिए सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे, और टाइम भी पूरा है आपके पास, ठीक है। बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल हो ही गया है, अब आप लोगों को जो है चिंता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ चिंता करिए यूपी कैडेट की, डिटेल में पढ़िए अच्छे से, अच्छी रैंक लाने के लिए, ठीक है। तो निलंबन बिंदु है और ये गुरुत्व केंद्र है। अब ये जो गोलक है बच्चों, ये गोलक का जो गुरुत्व केंद्र है, गोलक के गुरुत्व केंद्र को, गोलक के गुरुत्व केंद्र को, गोलक के गुरुत्व केंद्र को कहते हैं, गोलक के गुरुत्व केंद्र को कहते हैं, इसे बच्चों दोलन बिंदु भी कहते हैं, इसे दोलन बिंदु के नाम से जाना जाता है, इसे दोलन बिंदु भी कहते हैं। जो गोलक है ना, जो डोरी से बांध करके लटकाया गया है, भारी बिंदु द्रव्यमान, जो भारहीन, लंबाई में ना खिंचने वाली, पूर्ण लचकदार डोरी से बांधकर जिस भारी बिंदु द्रव्यमान को लटकाया गया है, उस भारी बिंदु द्रव्यमान को गोलक कहते हैं। और गोलक का संपूर्ण भार जहां पर निहित है उसे उसका गुरुत्व केंद्र कहते हैं। गुरुत्व केंद्र का दूसरा नाम दोलन बिंदु है, ध्यान देना। और धागा दृढ़ आधार के जिस बिंदु से जुड़ा होता है, बंधा होता है,
उस बिंदु को निलंबन बिंदु कहते हैं। इसे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहते हैं, इसे निलंबन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज समझो, निलंबन बिंदु नोट कर लेना सभी लोग, नोट करो जरा इसको नोट कर लें सारे लोग, सभी विद्यार्थी नोट करें। ठीक है, ये है निलंबन बिंदु और ये है गुरुत्व केंद्र। ध्यान देना, ये निलंबन बिंदु है, ये गुरुत्व केंद्र है। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया। और यहां निलंबन बिंदु से गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी, निलंबन बिंदु से गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी, निलंबन बिंदु से गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी, ये जो निलंबन बिंदु है ये गुरुत्व केंद्र है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को डोरी की प्रभावी लंबाई L कहते हैं। डोरी की प्रभावी लंबाई L कहते हैं। निलंबन बिंदु व गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी को डोरी की प्रभावी लंबाई L कहते हैं। चलो लिखो अगला पॉइंट, निलंबन बिंदु, निलंबन बिंदु, निलंबन बिंदु हुआ गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी, गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी दूरी को डोरी की प्रभावी लंबाई, डोरी की प्रभावी लंबाई, डोरी की प्रभावी लंबाई कहते हैं। डोरी की प्रभावी लंबाई कहते हैं। निलंबन बिंदु और गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी को डोरी की प्रभावी लंबाई कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, गोलक का मतलब वही जो भारी बिंदु द्रव्यमान लटकाया गया है उसी को धात्विक बॉल गेंद जैसा होता है, ठोस गेंद जैसा होता है धातु का, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को गोलक कहते हैं। ठीक है, और उस गोलक के गुरुत्व केंद्र और जो निलंबन बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे डोरी की प्रभावी लंबाई कहते हैं, उसे डोरी की प्रभावी लंबाई कहते हैं। ये देखो दृढ़ आधार है, यहां से डोरी ये बधी है, ये निलंबन बिंदु है और ये बच्चों गोलक है। गोलक का ये गुरुत्व केंद्र है, इसे दोलन बिंदु कहते हैं और इस स्थिति को माध्य स्थिति कहते हैं। यह अभी जिस स्थिति में है, इस स्थिति में गोलक जिस स्थिति में लटका है अभी, वह गोलक की माध्य स्थिति कहलाती है। कौन सी स्थिति कहलाती है? माध्य स्थिति। ध्यान देना, नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, वेरी गुड अनमोल कुमार। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माध्य स्थिति है। अगर इसको थोड़ा सा खींच करके छोड़ दें, अगर इसको गोलक को थोड़ा सा बच्चों खींच करके, अगर गोलक को थोड़ा सा यहां से खींच करके और छोड़ दें, तो ये गोलक की गति ऐसे होगी, इस तरीके से गति करेगा। इस तरीके से गोलक माध्य स्थिति के इधर उधर गति करेगा, माध्य स्थिति के इधर उधर गति करेगा। इस गति को दोलनी गति कहते हैं और ऐसी दोलनी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। ऐसी दोलनी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी निश्चित स्थिति के इधर उधर गति करता है तो इस गति को दोलनी गति कहा जाता है। कौन सी गति कहा जाता है? ये दोलन करता है और ऐसे दोलन को बोलते हैं सरल आवर्त गति। क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। तो जरा एक पॉइंट लिखना, सरल लोलक की गति होती है, सरल लोलक, सरल लोलक की गति, सरल लोलक की गति होती है
ये पूछा जा सकता है। सरल लोलक किस प्रकार की गति करता है? तो आप उधर इस तरीके से झूले की तरह ऐसे ऐसे गति होती है, जिसको बोलते हैं दोलनी गति। क्या बोलते हैं? जब कोई वस्तु किसी निश्चित स्थिति के इधर उधर गति करता है तो यह गति कहलाती है। आंसर लिख लेना, दोलनी गति। ये दोलनी गति कहलाती है। जब कोई कण किसी निश्चित स्थिति के इधर उधर गति करेगा, तो उसकी गति को क्या बोलते हैं? दोलनी गति कहते हैं। ध्यान देना, जब कोई वस्तु किसी निश्चित स्थिति के इधर उधर गति करेगा तो उसकी गति को दोलनी गति के नाम से जाना जाता है। उसकी गति को दोलनी गति कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा कि दोलनी गति क्या है। और निश्चित स्थिति को, जो निश्चित स्थिति बोल रहे हैं यहां पर, निश्चित स्थिति को कहते हैं, जो निश्चित स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे बच्चों कहते हैं माध्य स्थिति, माध्य या साम्य स्थिति। जो निश्चित स्थिति होती है उसे माध्य या साम्य स्थिति कहते हैं। जो निश्चित स्थिति होती है उसे माध्य अथवा साम्य स्थिति कहते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी निश्चित स्थिति के इधर उधर, निश्चित स्थिति का क्या मतलब है? माध्य स्थिति अथवा साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो उसकी गति दोलनी गति कहलाती है। और सरल लोलक की गति दोलनी गति होती है। और उस दोलनी गति का एक विशेष नाम है जिसे कहते हैं सरल आवर्त गति। क्या बोलते हैं? जिसे सरल आवर्त गति कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, वेरी गुड। जब कोई वस्तु किसी निश्चित स्थिति यानी साम्य स्थिति अथवा माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो उसे कहते क्या है? दोलनी गति। और सरल लोलक की गति दोलनी गति ही होती है। वो एक विशेष प्रकार की दोलनी गति होती है जिसे सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ध्यान देना सभी लोग। जैसे मान लो ये सरल लोलक है, ये उसका गोलक है, ये गुरुत्व केंद्र है। जब इसको थोड़ा सा यहां पर खींच करके, अगर इसको बच्चों खींच करके माध्य स्थिति से थोड़ा सा खींच करके छोड़ेंगे तो ये इस तरीके से दोलन करेगा, ऐसे ऐसे दोलन करेगा। इसे दोलनी गति कहते हैं। इसे कौन सी गति कहते हैं? दोलनी गति होती है। जब बच्चों इसको यहाँ पर खींच करके ले जाएंगे और यहाँ पर ले जाकर के छोड़ेंगे तो ये अपने आप अपने माध्य स्थिति की ओर आएगा। इसको खींच करके जरा सा यहाँ से खींच करके छोड़ दो तो लाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, अपने आप माध्य स्थिति की ओर आएगा। इसका मतलब कोई बल खींच करके ला रहा है, कोई ऐसा बल है जो इसको खींच करके ला रहा है। जब ये इधर की तरफ जाएगी, जब ये वस्तु इस तरफ जाएगी तो एक अधिक से अधिक विस्थापन तक जाएगी, फिर अपने माध्य स्थिति की ओर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर वापस आएगी। इस तरीके से ऐसे ऐसे गति होती रहेगी। तो कहने का मतलब यह है, जब इस वस्तु को माध्य स्थिति से खींच करके छोड़ते हैं तो ये अपने आप माध्य स्थिति की ओर आता है। तो जो बल वस्तु को माध्य स्थिति की ओर लाता है उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, कितनी बार
मोहित साहू थोड़ा राइटिंग बना के लिखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, देखो जो बल इस वस्तु को माध्य स्थिति की ओर खींच करके ला रहा है, जो बल इसको खींच करके ला रहा है यहाँ पर, उस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं, रिस्टोरिंग बल। तो लिखो जरा अगला पॉइंट, वह बल जो वस्तु को, वह बल जो वस्तु को उसकी माध्य स्थिति की ओर, वह बल जो वस्तु को उसकी माध्य स्थिति की ओर, माध्य स्थिति की ओर माध्य स्थिति की ओर लाता है, उसे कहते हैं, वह बल जो वस्तु को माध्य स्थिति की ओर लाता उसे कहते हैं प्रत्यानयन बल, उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। वह बल जो वस्तु को उसकी माध्य स्थिति की ओर लाता है या लाने का प्रयास करता है, उस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं रिस्टोरिंग बल। रिस्टोरिंग, जो रिस्टोर करता है, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब प्रत्यानयन बल। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है प्रत्यानयन बल। वह बल जो वस्तु को माध्य स्थिति की ओर लाता है उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं, उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, नोट हो गया सबका। वह बल जो वस्तु को उसकी माध्य स्थिति की ओर लाने का प्रयास करता है उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। ध्यान देना, प्रत्यानयन बल। देखो ये है दृढ़ आधार, बार बार आप लोगों को नहीं बनाना है, बस ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ये है माध्य स्थिति और ये बच्चों गोलक है, ये इसका गुरुत्व केंद्र है, और ये जो है निलंबन बिंदु है। गुरुत्व केंद्र को दोलन बिंदु भी कहते हैं। अगर इसको माध्य स्थिति से थोड़ा सा खींच करके, माध्य स्थिति से खींच करके छोड़ेंगे तो इस प्रकार का दोलन होगा, और इस दोलनी गति को क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। देखो जब यहाँ से छोड़ेंगे तो ये गोलक अपने माध्य स्थिति में आएगा और माध्य स्थिति से दूर जाएगा, तो दूर अधिक से अधिक इतना विस्थापित होगा। ये गोलक दूर जाएगा लेकिन अधिक से अधिक इतना विस्थापित होगा। इसको अधिकतम विस्थापन की स्थिति कहते हैं और इसको बच्चों माध्य स्थिति कहते हैं। ये होता माध्य स्थिति, इसे माध्य स्थिति कहते हैं, इसे अधिकतम विस्थापन की स्थिति कहते हैं। ये पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये अधिकतम विस्थापन की स्थिति है और ये माध्य स्थिति है। यहाँ पर जब वस्तु होगा विस्थापन 0 और यहाँ पर जब पहुंचेगा विस्थापन अधिकतम, जब यहाँ पहुंचेगा विस्थापन अधिकतम। ठीक है, अधिकतम जो विस्थापन है, यहाँ पर जो अधिक से अधिक ये विस्थापन देख रहे हो, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को कहते हैं, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को कहते हैं। आंसर इसका है आयाम। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं? माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। विस्थापन कैसी राशि है? देखो विस्थापन सदिश राशि है और अधिकतम विस्थापन का दूसरा नाम आयाम है। आयाम को बच्चों एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम, एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम होता है। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अधिकतम विस्थापन यानी विस्थापन, विस्थापन सदिश राशि होता है तो आयाम कैसी राशि होगी? आयाम
आयाम कैसी राशि, तो आप कहेंगे सदिश राशि होगी। आयाम कैसी राशि होगी, सदिश राशि। अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं और बोल रहे हो कि आयाम कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। आयाम वेक्टर हो जाएगा। अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। सरल लोलक की गति दोलनी गति है और यह एक विशेष प्रकार की जो है दोलनी गति होती है, ठीक है, जिसे कहते हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं।